सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश के बारे में बता रही हूँ। अपठित गद्यांश जैसे आपने हिंदी में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपठित होता है वो बिना पढ़ा हुआ होता है, यानी जो आपकी पुस्तक में पाठ नहीं है या अनुच्छेद नहीं है उससे संबंधित जो पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद होता है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अधोलिखितान् गद्यांश पठित्वा एतत् आधारात् प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे जो प्रश्न हैं इन पर आधारित उनका निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो बच्चों पैराग्राफ समझ लेते हैं। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति। इसका अर्थ है बच्चों, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। सः भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते। वह भारत के मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है। सः शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति। वह शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। अस्य दक्षिण पूर्व दिशो समुद्रो स्तः। इसके दक्षिण पूर्व दिशाओं में समुद्र हैं, दो समुद्र हैं। सागरः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति एव। और सागर जो है वो समुद्र जो है भारत माँ के चरणों को धोता है। आपने देखा है दक्षिण दिशा में जो है भारत के नक्शे में समुद्र है और पूर्व दिशा में तो ये भारत माता के चरणों को धोता है। अस्माकं देशे अनेके पर्वताः सन्ति। हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। अत्र अनेका नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ अनेक नदियाँ भी बहती हैं। नद्यः पानाय जलम यच्छन्ति। नदियाँ जो हैं पीने के लिए, पानाय मतलब पीने के लिए जल देती हैं। ताः नद्यः देशे सस्यम् अपि सिंचन्ति। वे नदियाँ जो हैं वो देश में अनाज को भी, जो हम फसल उगाते हैं उसको भी सींचती हैं। एवं ताः अस्माकम् उदरपूरणीय अन्नम जलम च यच्छन्ति। इस प्रकार वे हमको पेट भरने के लिए, उदरपूरणीय पेट भरने के लिए अन्न और जल दोनों देती हैं। कौन? नदियाँ हमें। तो बच्चों अब आपने देखा, इसका अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन जब आपको परीक्षा में आएगा तो आपको अर्थ नहीं पता होता है, इसलिए आपको 2-3 बार उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के अर्थ स्वयं समझना होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न जो हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरह प्रश्न आ सकते हैं और कैसे उनके उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखो। उपर्युक्त गद्यांश का यानी जो ऊपर दिया गया है उस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। क्योंकि जो पैराग्राफ है वो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत से ही स्टार्ट हुआ है और हिमालय पर्वत के बारे में ही बताया गया है कि ये जो है शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत जो है मुकुट के समान सुशोभित होता है। तो हिमालय पर्वत के बारे में जो है ज़्यादा इसमें कहा गया है, तो इसलिए इसका उचित शीर्षक जो क्या होगा वो हिमालय होगा बच्चों, ठीक है ना। तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हिमालय है, क्योंकि पाठ में जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है वही जो है उसका शीर्षक होता है। तो हिमालय के बारे में बात की गई है, क्योंकि नदियाँ भी जो हैं बच्चों हिमालय से ही निकलती हैं और वो हमें जल और अन्न दोनों प्रदान करती हैं। तो इस तरह पीने के लिए पानी देती हैं। तो हिमालय के कारण ही सबका अस्तित्व है। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों, हिमालयः केभ्यः अस्मान् रक्षति। हिमालय किनसे हमारी रक्षा करता है? तो उत्तर है शत्रुभ्यः, ठीक है, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। तीसरा प्रश्न है देशे सस्यः का सिंचति। देश में फसल जो है उसको कौन सींचता है? बच्चों ये सींचता है या कौन सींचती हैं, ठीक है, क्योंकि काह शब्द जो है वो हमारा है बहुवचन,
कहा माने कौन, खींचती हूँ। तो खींचने की इस तरह से बच्चों लिख लीजिएगा। वो मिसप्रिंट है तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों नद्याः, यानी नदियाँ। कौन खींचता है, इसका उत्तर हो जाएगा नदियाँ खींचती हैं। अब बच्चों इसके आगे हम प्रश्न जो है 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है हिमालय भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय जो है भारत की किस दिशा में है? तो उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में। पैराग्राफ की पहली लाइन में आया था कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, तो उत्तरस्याम दिशि ये है बच्चों। प्रश्न 5 है भारतस्य मुकुटमणि इव का शोभते। भारत की मुकुटमणि के समान, भारत की जो मुकुटमणि है उसके समान कौन सुशोभित होता है? तो इसका उत्तर बच्चों है, क्योंकि भारत के उत्तर में है और मुकुट के समान जो है ये हिमालय सुशोभित होता है, तो इसका उत्तर बच्चों आ जाएगा हिमालय। तो ये बच्चों ये आप लोगों को अपठित के आधार पर प्रश्न और उनके उत्तर मैंने बताए हैं बच्चों। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को संस्कृत का चतुर्था पाठ जो है वो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब जुलाई में स्कूल खुलेगा तो आपके पास शायद इतना टाइम ना हो कि मैं इस पाठ को पढ़ा सकूं। अगर 4 लेसन देने होंगे यूनिट फर्स्ट में, तो हो सकता है इस पाठ से भी प्रश्न उत्तर मैं दूँ। तो इसलिए बच्चों पाठ 4 समझ लेते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन, ये बाल कवि सम्मेलन है और हास्य माने हंसी के लिए। तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया कवि सम्मेलन है और इसमें देखेंगे कि कैसे बच्चों ने जो है वो कवि सम्मेलन प्रस्तुत किया है और वो हंसी का कारण बना है।